ठीक है, चलिए देखिए आपका लैक्टिक एसिड का जो फार्मूला होता है, लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पे डिपेंड करेंगे कि लैक्टिक एसिड तो हमने ऐसा दिया था, जैसे आपका लैक्टिक एसिड है, देखिए थोड़ा बात मत करिए, ये लैक्टिक एसिड है और यहाँ पे क्या लगा है, OH ग्रुप, यही तो लगा है। अब यहाँ पे OH ग्रुप जो लगे है तो यहाँ पे इसकी दो पोजीशन हो सकती हैं। ये कैसा हो सकता है, ये लैक्टिक एसिड आपका मान लीजिए आपका ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, अबव द प्लेन OH ग्रुप लगा हो, ठीक है, और बिलो द प्लेन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसकी R हो जाएगी। दूसरा लैक्टिक एसिड कैसा होगा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपका OH ग्रुप बिलो द प्लेन हो और हाइड्रोजन कहाँ हो, इट इज अबव द प्लेन, ठीक है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे O और दिस इज OH, ये हो सकता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, S। तो अभी यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है कि आपका R है यहाँ से, तो हमने 2D में बनाया है इसको। तो इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, एक में क्या OH ग्रुप अबव द प्लेन और दूसरे में बिलो द प्लेन। तो आपने देखा होगा कि लैक्टिक एसिड के नीचे आगे लिखा होगा प्लस माइनस। प्लस माइनस मीन्स कि तो दोनों का मिक्सचर होगा या फिर प्लस होगा तो ये हो सकता है, माइनस होगा तो वो हो सकता है, ठीक है। तो हम किस लैक्टिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, तो किसी एक से करा लेते, बाद में हम देखेंगे अगर मिक्सचर में प्रेजेंट है दोनों से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है ना। हाँ, दोनों के आपके एनेंशियमर्स बन जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो इथाइल लैक्टेट बनाने के लिए हमें लैक्टिक एसिड लिया, तो मान लिया कि मैंने ये लैक्टिक एसिड लिया जिसमें OH ग्रुप कहाँ पे है, जिस अबव द प्लेन, ठीक है, अबव द प्लेन OH ग्रुप लेंगे तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगी और ये OH ग्रुप है। और एथाइल एल्कोहल से रिएक्शन कराना है MeCH2 और दिस इज OH, ठीक है। OH में ये लोन पेयर है तो लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ठीक है ना, और ये बॉन्ड आपका ऐसे टूट जाएगा, ये तो टूटेगा। और जैसे ये बॉन्ड टूटा तो आपका ये कंपाउंड बनेगा, कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, ये अबव द प्लेन हो जाएगा, OH आपका अबव द प्लेन हो जाएगा। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है कि मिथाइल का जो अटैक है, मान लीजिए मिथाइल का ऑफ हुआ, किसका, मिथाइल का नहीं, CH2Me, इसका ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, नेगेटिव नीचे चला जाएगा और ये आपका OH ग्रुप आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। देखिए दिस OH आपका एज इट इज रहेगा, दिस इथाइल ग्रुप कैन अटैक फ्रॉम द अबव द प्लेन और कैन फ्रॉम द डाउन द प्लेन। मान लीजिए ऊपर से आया तो ऐसा बनेगा और पीछे से आया तो कैसा बनेगा, पीछे से आया तो कैसा बनेगा, और करके लिखते हैं तो आपका ऐसा बनेगा, ये आपका OH है। कौन सा H, अरे एक मिनट सही बताया, ये आपका O हो गया, ठीक है, अब सही है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक H होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यही तो बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि इधर मिथाइल ग्रुप है और दिस इज द OH ग्रुप है, और हम ये कह सकते हैं कि ये आपका दिस इज O और यहाँ पे ये CH2 है और यहाँ पे Me हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द हाइड्रोजन एटम और ये पॉजिटिव चार्ज, और अबव द प्लेन क्या होगा, H हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है दोनों के केस में। फिर क्या होगा कि ये निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज कौन सी है, ये नेगेटिव चार्ज मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, गलत दिया, ये आपका हाइड्रोजन ना हो के ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम है, ये नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिवली चार्ज चाहे अप हो या डाउन हो, कहीं भी हो, ये इस हाइड्रोजन को तो ले सकती है, क्योंकि इसको न्यूट्रल करना है। तो ये भी आपका नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लेगा और ये आपका ऐसा टूट जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज में बनाते हैं इसको, फिर बाद में हम नोट करा देंगे। तो नेक्स्ट पेज में कैसा होगा, थर्ड पेज में आइए। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हुआ और ऐसा बनाएंगे, दिस इज द OH ग्रुप अबव द प्लेन, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे Me हो जाएगा, ठीक है, और बिलो द प्लेन क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे OH, एक OH हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये बन सकता, दूसरा क्या बन सकता, और या दोनों ही मिक्सचर में दोनों बन जाएगा, और हो सकता है, या फिर एंड है। एंड मीन्स अगर मिक्सचर में तो ये बनेगा ये, और अगर एक लिया तो वो लिया तो ये बनेगा, वो लिया तो ये बनेगा, और एंड ऑब्लिक करके एंड कर दिया, तो कौन सा बनेगा, एक दूसरा ये बन सकता है,
कि दिस इज द अबव द प्लेन, और यहाँ पे क्या होगा, इसको हमने ऑक्सीजन को बिलो द अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन कर दिया, और यहाँ पे दिस इज Me, और यहाँ पे अबव द प्लेन आपका OH हो जाएगा, और इधर क्या होगा, प्लेन पे आपका OH हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा कि इसका नेगेटिव, देखिए इसका नेगेटिव और इसका OH आपका बाहर निकल सकता है, और ये OH पे जो नेगेटिव आएगा वो इसका ले लेगा वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे इसमें होगा कि इसका नेगेटिव ऐसा, ठीक है, नहीं इसका नेगेटिव ले रहा है, इसका नेगेटिव ले रहा है, और इसका क्या ले रहा है, कहीं भी ले सकते हैं उसका पॉजिटिव नेगेटिव, कहीं भी, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों कैसे हैं, वो था आइडेंटिकल। इसका इसका नेगेटिव ले सकते हो, इसका OH बाहर निकाल सकते हो, ये इसका नेगेटिव उसका OH, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सिमेट्रिकल हैं। ठीक, तो यहाँ से आएगा जो नेगेटिव आएगा वो इस H को ले लेगा। तो देखिए यहाँ पे, अब जब यहाँ पे नेगेटिव आया ऑक्सीजन के पास और यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, सेम सिचुएशन है यहाँ पे नेगेटिव आया, इस कार्बन पे कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये भी डबल बॉन्ड बनेगा और ये भी डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो दोनों के केस में क्या होगा, दोनों के केस में आपका ये OH होगा और ये आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और दिस इज आपका Me हो जाएगा दोनों के। अब इसमें अंतर क्या हुआ, मान लीजिए आपका ये 5 ग्राम है, ठीक है, और ये भी आपका कितना है, 5 ग्राम। अगर मिक्सचर में हुआ तो हम ये कह सकते हैं दे आर 50-50%, कितने होंगे, 50% होंगे ना, दोनों 50-50% रेशियो होगा। तो ये 5-5 ग्राम मिलके जो आपका जो कंपाउंड बनेगा ये आपका 10 ग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, इससे जस्ट डबल हो जाएगी। सर वो हाँ वो समझ गया, इधर वो लगाना ना, इथाइल लैक्टेट वो हो जाएगा, और ये हो जाएगा, तो इसका नाम हो गया इथाइल लैक्टेट। तो यहाँ पे वेट आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये 5 ग्राम ये बना 5 ग्राम, तो ये 10 ग्राम। अब ये 10 ग्राम नहीं होता, सोचने की बात ये है कि आपका ये कितना है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलना ना 2 से, तो आपका ऐसा तो नहीं, 10 तो जब होगा जब इन दोनों का एज वाटर मॉलिक्यूल ना निकले, जब वाटर निकाल रहे तो 10 ना रह के ये आपका हो सकता है 9 हो या 8 हो, लेकिन 5 नहीं रहेगा, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका 9 होगा, ये हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट कितना होगा, 9 होगा या और 8 ग्राम, ठीक है, विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। चलिए इसका नाम हो गया इथाइल लैक्टेट। ये एनेंशियोमर्स हैं यहाँ पे, एनेंशियोमर्स यहाँ पे हैं, लेकिन जब ये आपका निकल गया ये एनेंशियोमर्स भी नहीं, डायस्टीरियोमर्स हैं। डायस्टीरियोमर्स क्यों हैं, क्योंकि इसका R है तो इसका भी R होगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो कायरल सेंटर है इसका एक का R होगा, इसका S होगा, ये क्या होगा, देखिए इसका भी कायरल नहीं है, ये दोनों S सेम है, R एनेंशियोमर्स ही है, सही है दादा, एनेंशियोमर्स नहीं, सिंगल एक ही एनेंशियोमर्स है, सिंगल मतलब सिंगल मॉलिक्यूल है, R तो चेंज हो सकती है ना वो, इसमें एनेंशियोमर्स कायरल नहीं है ना, दोनों तरफ OH ग्रुप है, दोनों OH, कायरल होता है तब एनेंशियोमर्स देखेंगे, इधर भी OH है, इधर भी OH है, और यहाँ पे भी OH है, तो 2 आइडेंटिकल जब ग्रुप लगे हों, एटम लगे हों, तो वो कायरल नहीं होता है। तो कायरलिटी केवल इससे है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन से कायरलिटी है, देखिए चारों डिफरेंट है, यहाँ से भी आपका कायरलिटी है, चारों डिफरेंट है, तो सिंगल आइसोमर्स है, सिंगल आइसोमर्स, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा जब ये बनेगा, ये वाले इससे जब रिएक्शन कराएंगे, इससे किससे, ये आपके एनेंशियोमर्स होंगे, ये R है और ये S है, तो इससे आपका जो कंपाउंड बनेगा इसमें ऐसा होगा, और इधर अबव द प्लेन होगा ये, और ये आपका इथाइल हो गया, और दिस इज द बिलो द प्लेन, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप होगा R एंड दे आर एनेंशियोमर, इन दोनों का रिलेशन कैसा है, जैसे एनेंशियोमर्स, ठीक है, एनेंशियोमर। और सर जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो इसका प्रोडक्ट भी बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट दे आर ऑल्सो एनेंशियोमर्स, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, इससे कैसा बनेगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका यही बनेगा ना, ऐसा Me होगा, और इधर क्या होगा, दिस इज बिलो द प्लेन, तो इसका क्या होगा, ये R है तो ये आपका S होगा, तो इनका रिलेशनशिप भी आपका E एनेंशियोमर्स, देयर रिलेशनशिप ऑल्सो E एनेंशियोमर्स। चलिए नोट कर लीजिए, एज ए रिन्यूएबल सॉल्वेंट, तो आपका एथाइल एसीटेट आपका कैसे होता है, रॉ मटेरियल के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू पेट्रोकेमिकल सॉल्वेंट के रूप में इसको यूज करते हैं, ठीक है। 7th प्रिंसिपल जो है फॉलो करेगा जी, इथाइल लैक्टेट 100% बायोडिग्रेडेबल है, जो भी इथाइल लैक्टेट होगा उसको बैक्टीरिया खा जाएगा, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो इसका पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक।
दूसरा इजी टू रिसाइकिल, इसको आसानी से रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर हम इवोपोरेट करते हैं तो उसको आसानी से उसको फिर से सॉल्वेंट में, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा नॉन कोरोसिव, इससे कोई भी कोरोसिव नहीं होता, कोई भी आपका मटेरियल, आपका बिल्डिंग में किसी तरह की क्षति नहीं आएगी अगर इसकी फ्यूम उड़ेंगी, या हमारे इसके रूम में कोई मान लीजिए कोई पॉट को हम इसको साफ कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर रहे हैं तो उसको कोरोसिव नहीं है, इसका कोरोसिव इफेक्ट नहीं है। दूसरा क्या है, नॉन कार्सिनोजेनिक। नॉन कार्सिनोजेनिक मीन्स जैसे हाथ पे गिर जाता है, डाइक्लोरोमीथेन गिर गया, क्लोरोफॉर्म गिर गया, तो ये कार्सिनोजेनिक होता है, इससे कैंसर हो जाता है, बहुत सारी डिसीज है। कार्सिनोजेनिक समझे, कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं कि अगर हाथ पे गिर जाए, स्किन पे गिर जाए तो उनसे क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता है आगे चल के। तो ये आपका नॉन कार्सिनोजेनिक है, मतलब कार्सिनोजेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनसे जो डिसीज पैदा होती हैं, तो इथाइल एसीटेट से वो डिसीज नहीं होगी। और लास्ट में क्या है, नॉन ओजोन डिप्लीटिंग, इससे जो ओजोन का है डिप्लीशन नहीं होता, ओजोन से ये रिएक्ट नहीं करेगा, यह हम कहेंगे इट इज इनर टू ओजोन। तो इसको नोट कर लीजिए इसको। एक तो इसका ये इफेक्ट है, और ये बायोमास क्या है, देखिए बायोमास क्यों लिखा है इन्होंने, क्योंकि बायोमास जो दही है वो दूध का बायोमास हुआ। जैसे हमारा फूड मटेरियल है, जो डेब्रिज गंदे नाली का पानी होता है, बैक्टीरिया डिकम्पोज करके वो आपका बायोमास में ब्लैक कलर में कन्वर्ट करता है। तो बैक्टीरिया का यहाँ पे जो बायोमास होगा जिसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है वो दूध से बन रहा है, तो ये आपका बायोमास होगा जिसमें लैक्टिक एसिड है और प्लस इथेनॉल भी होता है, ठीक है। तो इस इथेनॉल से आपने कन्वर्ट किया इथाइल एसिटेट और ये बना लिया, तो ये बायोमास है, इसको बायोमास बोला गया। बायोमास मीन्स होता है आफ्टर द बैक्टीरियल एक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बायोमास बोलते हैं। दही भी आपका बायोमास होगा, बॉडी जो डिकम्पोज हो जाती है उससे जो बनेगा वो भी बायोमास होगा, खाद बनती है ना वो भी आपका बायोमास होता है। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है ना सर, इसको भी नोट करें। हाँ बिल्कुल नोट करिए। देखो अब दूसरा एप्लीकेशन है, सर मतलब कुछ समझ में नहीं आ गया। समझ में नहीं आया, ठीक है आ गया सर समझ में, अच्छा वो लिखा नहीं समझ में, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर ये स्ट्रीफिकेशन लिखेंगे। हाँ स्ट्रीफिकेशन है। कौन सी, सोयाबीन है और कॉर्न। कॉर्न किसको बोलते हैं,